बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं? हमने न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया, मास ऑफ अर्थ पढ़ लिया, उसके बाद हमने सैटेलाइट्स पढ़ ली, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का दरमियान डिफरेंस और उनका यूज पढ़ लिया है। देखो अब हमारे पास दो डेरिवेशन और थोड़ी सी बड़ी भी और थोड़ी सी मुश्किल भी हो, इस लेवल की डेरिवेशन आप पहली दफा पढ़ रहे हो, ठीक है? तो ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा देख लेना, वीडियो वालों को नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो पीछे करके दोबारा समझ लेना, ठीक है? तो ध्यान से समझना डेरिवेशन में क्या। देखो डेरिवेशन बेसिकली होती क्या है, हम कुछ पुराने फार्मूलाज कुछ नए फार्मूलाज से मिलकर एक नया फार्मूला बनाते हैं जिसकी मदद से हम डिफरेंट वैल्यूज को न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेशन क्या होती है? पुराने फार्मूलाज को मिलाकर एक नया फार्मूला बनाना। अब देखो हम लोग जो आज डेरिवेशन करने लगे हैं कि एक्सप्रेस द फॉर द वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी दैट अ सैटेलाइट मस्ट पोजेस, क्या लिखा है मैंने पता नहीं, फॉर ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, ठीक है? इधर देखो, जब सैटेलाइट, अभी हमने पढ़ा कि सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द क्या लगा रही होती है? चक्कर लगा रही होती है। सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द क्या लगा रही होती है? चक्कर लगा रही होती है। बट क्यों सैटेलाइट जमीन अपनी तरफ खींच रही है तो सैटेलाइट जमीन पर आकर नहीं गिरती, वो हमेशा एक कांस्टेंट जगह पर मूव करती रहती है जमीन के इर्द गिर्द। देखो ये सैटेलाइट रुकी हुई है, ये रुकी भी नहीं रहती, हमेशा यूं क्या लगा रही होती है? चक्कर लगा रही होती है जमीन के इर्द गिर्द, ठीक है? ये हमारी हो गई अर्थ, ठीक है? क्यों ये आकर जमीन पर नहीं गिरती, ठीक है? देखो उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है। वो वजह क्या है? देखो हम उस सैटेलाइट को उस वेलोसिटी से मूव कराते हैं, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कराते हैं। वो स्पेसिफिक वेलोसिटी क्या है? कि जमीन की तरफ खींचने वाली फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जमीन जो अपनी तरफ खींच रही है फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ऑर्बिट में मूव करने के लिए चीज को फोर्स चाहिए होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? देखो इस सैटेलाइट पर अभी एक फोर्स नहीं लग रही, सैटेलाइट पर एक फोर्स नहीं लग रही, सैटेलाइट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो जमीन अपनी तरफ इसको खींच रही है, और एक और फोर्स लग रही है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी भी गोल घूमने वाली चीज को अपने गोल दायरे में घूमने में मदद करती है, या गोल घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो डिटेल में पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे जब भी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है? तो देखो हम क्या करते हैं, हम इस वेलोसिटी से मूव कराते हैं कि दोनों फोर्स क्या हो जाएं? बराबर हो जाए। देखो अगर ये मार्कल है, दो एक जितनी फोर्स से खींचू मैं इसको तो ये मार्कल कहीं भी नहीं जाएगा बल्कि घूमता ही रहेगा वहीं पे, नहीं ऑर्बिट ही होता रहेगा। तो हमने क्या करना है, उस वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करना है जिस वेलोसिटी पर, जिस पे हम वैल्यूज रखें और वैल्यूज कैलकुलेट कर सकेंगे, जिस वेलोसिटी पर ये दोनों फोर्स क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। दोनों फोर्स क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। तो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी। अब देखो तो मैंने इसके लिए क्या किया, लिखा लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ सैटेलाइट। हम कंसीडर करते हैं सैटेलाइट का मोशन, यानी कि सैटेलाइट की हरकत, सर्कुलर मोशन, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एज शोन, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है जैसा कि आपको पिक्चर में, तस्वीर में, डायग्राम में दिखाया गया। अब देखो हम डेरिवेशन से पहले कुछ चीजें क्या करते हैं? लेट करते हैं, सपोज करते हैं। देखो सबसे पहले मास ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट के वजन को मैंने क्या क्या बोला है? एम, और कैपिटल एम या एम ई बोला है मैंने मास ऑफ अर्थ को। जमीन के वजन को क्या बोला है? मास ऑफ अर्थ। सैटेलाइट के वजन को एम और जमीन के वजन को एम ई। आर का मतलब क्या? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब है दरमियान से लेकर जमीन के कोने तक का फासले को हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ। इधर देखो, और एच हम कह रहे हैं हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ।
कि जमीन की सतह से लेकर सैटेलाइट कितनी ऊपर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एच। ठीक है, और आर क्या है, आर देखो टोटल रेडियस है, आर क्या है हमारे पास, टोटल रेडियस। टोटल रेडियस मतलब जमीन से लेकर पूरा सैटेलाइट, जमीन के बीच से लेकर पूरा सैटेलाइट तक का फासला क्या है, स्मॉल आर। समझ में आ रही है? तो स्मॉल आर किसके बराबर है, जमीन का रेडियस प्लस जितना वो ऊपर है हाइट। ठीक है, तो स्मॉल आर किसके बराबर है, जमीन का रेडियस और हाइट दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा रेडियस आएगा हमारे पास। समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा था इस डेरिवेशन में, ट्रिक क्या है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगी तब सैटेलाइट किधर भी नहीं जाएगी, तो मैं उसके लिए खास वेलोसिटी चाहिए, उसका हमें फार्मूला चाहिए। ठीक है, अब देखो, तो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर ले लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स के। अच्छा आगे देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अगला अगर वो चैप्टर हमने स्किप किया हुआ तो हम उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, बट सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या हमने अभी पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी m1 m2 अपॉन आर। अब इसमें वैल्यूज रखते हैं। देखो m जो है वो वजन है, जो चीज घूम रही है उसका वजन, तो चीज क्या घूम रही है, सैटेलाइट, और सैटेलाइट के वजन को हमने क्या बोला था, m ही बोला था, वेलोसिटी को v ही बोला था। और स्मॉल r क्या है, टोटल रेडियस, टोटल रेडियस को हमने क्या बोला था, स्मॉल r ही, तो स्मॉल r की जगह स्मॉल r ही, कैपिटल जी की जगह कैपिटल जी। m1 पहली चीज का वजन m1, तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स किसके दरमियान लग रही है, जमीन और सैटेलाइट के दरमियान, तो पहली चीज का वजन m1, तो अर्थ का वजन, और अर्थ के वजन को हमने क्या बोला था, me। m2 का मतलब दूसरी चीज का वजन, तो दूसरी चीज क्या है हमारे पास, सैटेलाइट, और उसका वजन क्या है हमारे पास, स्मॉल m। अब देखो m से m कैंसल हो गया, ठीक है, और एक r से एक r कैंसल हो गया। देखो हमारे पास क्या बचा, वी स्क्वायर, जो जो बचा वो मैंने लिख दिया। मुझे किसका फार्मूला चाहिए, वेलोसिटी का, मुझे किसका फार्मूला चाहिए, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी एक इक्वल की एक साइड क्या होनी चाहिए, अकेली होनी चाहिए, अकेली है नहीं, स्क्वायर है। स्क्वायर को खत्म करने क्या लेना पड़ेगा, रूट। रूट लेने से पहले हमने क्या काम किया, हमने बोला कि भाई जो आर जो है, जो स्मॉल आर है वो बेसिकली क्या है, पूरा फासला, और पूरा फासला किसके बराबर है, जमीन का रेडियस और उसके ऊपर की ऊंचाई के। स्मॉल आर किसके बराबर है, जमीन का रेडियस और उसके ऊपर की ऊंचाई के। तो हमने जमीन का रेडियस और उसके ऊपर की ऊंचाई, तो स्मॉल आर की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल आर प्लस एच। ठीक है, क्योंकि अब देखो जब भी हमें, और ठीक है कैपिटल आर और एच लिख दिया। और एक और काम, हमें स्क्वायर को हटाना था तो हमने दोनों तरफ क्या लिया, इस साइड स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, इस साइड रूट आ गया, मैंने डायरेक्ट करके एक स्टेप बचाया। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, वेलोसिटी का। अब देखो मैंने आर की जगह कैपिटल आर अपॉन एच क्यों लिखा, क्योंकि मुझे कभी भी आर नहीं पता होगा, मुझे जमीन का रेडियस अलहदा पता होगा, और हाइट जितनी ऊपर सैटेलाइट है, हो सकता है सैटेलाइट नीचे हो सकता है सैटेलाइट ऊपर, उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो मैंने दोनों का अलहदा तोड़ के, अब मुझे अगर फार्मूला कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो इधर देखो कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, फिक्स है, कितनी है, 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। एम ई मास ऑफ अर्थ की वैल्यू फिक्स, हम निकाल चुके हैं, 6 एक्सपोनेंट 24। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी क्या है, फिक्स है, कितनी है, 6.4 एक्सपोनेंट 6। सिर्फ पंगा किसका है, हाइट का, बाकी तीनों तो कांस्टेंट है। कि वो जमीन से कितनी ऊंची है, वो आपने ऊंचाई मेजर की और इसमें रखी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किस वेलोसिटी से, यानी कि वेलोसिटी का आंसर निकल आएगा, और फिर आपको पता चलेगा आपने कितनी वेलोसिटी से इस सैटेलाइट को घुमाना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाए किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स को सैटेलाइट। तो आपको किसकी पता चलने की देर है, हाइट की। समझ में आई? देखो ये तो हमारे पास किसका फार्मूला हो गया, वेलोसिटी का। अब हमें पता करना है, अगर
कि इस वेलोसिटी पे इसको पूरे को टाइम पीरियड कितना लगेगा। अगर ये घूम रही है सैटेलाइट तो घूम कर वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा, अगर हमें उसका भी फार्मूला निकालना। देखो हमारे पास, इधर मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम को मैंने फार्मूला निकालना है तो टाइम को इधर भेज देता हूं, तो टाइम वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई और डिस्टेंस हमने टाइम का निकालना है तो वेलोसिटी आकर डिस्टेंस के साथ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो टाइम के लिए क्या किया, ऊपर क्या रखना है हमने, डिस्टेंस। किसी भी गोल दायरे का डिस्टेंस को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। गोल चीज के डिस्टेंस को हम कहते हैं सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। नई चीजें, बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं, थोड़ा ध्यान से एक दो दफा प्रैक्टिस करोगे, एक दो दफा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। ऐसे नहीं आने वाला, मुझे पता है नई डेरिवेशन है, मुश्किल है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा समझ में, ऐसे ही नहीं है कुछ भी नहीं आ रहा। तो ऊपर हमें अगर टाइम चाहिए तो ऊपर टाइम के फार्मूला पे ऊपर क्या लिखना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर, और नीचे वेलोसिटी। वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसके बराबर, अभी ये मैंने कैलकुलेट की तो जो वेलोसिटी आ रही थी वो मैंने पूरी उठा के वेलोसिटी की जगह लिख दी। बस मुझे इसको अब सॉल्व करना है, कुछ सॉल्व हो रहा हो। देखो अंडर रूट दोनों के ऊपर है। उससे पहले मैंने अगेन काम क्या किया, इधर मैंने आर की जगह क्या लिखा था, आर प्लस एच। इधर दोबारा आर प्लस एच की जगह दोबारा क्या लिख रहा हूं मैं, आर। उल्टा कर दिया, है दोबारा से हम आर के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ऊपर भी आर है तो आर से आर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने दोबारा से वो लिख दिया। उसके बाद अंडर रूट दोनों के ऊपर है तो दोनों को अपना अपना अंडर रूट दे दिया, फोन के ऊपर वालों को अपना, फोन के नीचे वालों को अपना रूट। अब देखो एक केस होता है कि डिवाइड के नीचे चीज डिवाइड हो रही हो, सबसे ऊपर चली जाती है। डिवाइड, एक डिवाइड है उसके नीचे चीज डिवाइड हो रही हो तो वो कहां चली जाती है, सबसे ऊपर। तो ये अंडर रूट आर को मैंने कहां भेज दिया, सबसे ऊपर। अब देखो ये थोड़ा सा मैथ लगेगी इधर। अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1/2। उसकी पावर क्या होती है, हम क्योंकि मैंने इन दोनों अंडर रूट को आपस में सॉल्व करना है। अंडर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो अंडर रूट की जगह मैंने क्या लिखा, 1/2, बाकी सब चीजें वैसे। अब देखो हमें पता है ये दोनों मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बेस सेम पावर 8। इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर 1/2। प्लस करोगे एलसीएम लोगे, जैसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, तो 3/2 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगी, पावर 3/2। अब देखो मुझे दोबारा से अंडर रूट वाले में आए, अब देखो ये 2 आर एक ही आर बन गया, दोबारा से अंडर रूट वाले केस में चाहिए। अब देखो 3/2 को मैंने ऐसे लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्यों, क्योंकि इस 1/2 की जगह मैंने दोबारा क्या लगा दिया, अगर पावर में 1/2 हो तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, रूट, ठीक है। तो अगेन मैंने इसको तोड़ा 3 और मल्टीप्लाई 1/2 में, और 1/2 की जगह दोबारा क्या लगा दिया, रूट। अब देखो ये 2 आर से ये कैलकुलेशन करने से ये एक ही आर में बदल गया, समझ में आई। मुझे पता है थोड़ी सी मुश्किल है, और ये हमारे पास फार्मूला है कि उस चीज का टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। इधर ऐसे नहीं आएंगी, कोई 5-6 दफा इसको लिखो बैठ के, समझो हुआ क्या है, फिर आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट